आज के इस वीडियो में हम रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तथा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से अर्थात बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रासायनिक समीकरण को समझने से पहले आप रासायनिक अभिक्रिया, प्रतीक और सूत्र को अच्छे से समझिए, क्योंकि इसी से ही रासायनिक समीकरण की परिभाषा बनी हुई है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? जिसमें क्या होगा, नए पदार्थ बनेंगे और नए गुणधर्म के साथ बनेंगे। अर्थात जैसे मान के चलिए दूध से दही बना, तो दूध के गुणधर्म अलग है और दही के गुणधर्म अलग है, और दूध एक अलग पदार्थ रहेगा, दही एक अलग पदार्थ बनेगा। मतलब कि वे अभिक्रियाएं जिसमें नए पदार्थ बनते हैं तथा नए गुणधर्म के साथ बनते हैं, उन्हें हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रियाओं को आप रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे? जिसमें नए पदार्थ बनेंगे और नए गुणधर्म के साथ बनेंगे। उदाहरण, दूध से दही का बनना या फिर भोजन पकाना। ठीक है, चलिए प्रतीक किसे कहे थे? प्रतीक अंग्रेजी के न्यूनतम अक्षर को प्रतीक कहते हैं। मतलब कोई भी जो रासायनिक तत्व है, जैसे कार्बन, ये क्या है? आपका रासायनिक तत्व है। अब इसका जो प्रतीक है उसे हम दर्शाते हैं सी से। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन का प्रतीक होता है ओ। तो किस तरह परिभाषा देंगे प्रतीक की? कि रासायनिक तत्वों के नाम को अंग्रेजी के न्यूनतम अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं? प्रतीक कहा जाता है। सूत्र क्या रहता है? देखिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, ये हो गया आपका सूत्र। इस तरह से सूत्र रहेगा H2O। रासायनिक अभिक्रिया किन्हें कहा आपने? कि वे अभिक्रियाएं जिनमें नए पदार्थ नए गुणधर्म के साथ बनते हैं, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, दूध से दही का बनना। और प्रतीक की परिभाषा, कि जब रासायनिक तत्वों के नामों को अंग्रेजी के न्यूनतम अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अंग्रेजी के न्यूनतम अक्षर, मतलब छोटे से छोटे अक्षर। उदाहरण के लिए कार्बन का जो प्रतीक है वहाँ C है और ऑक्सीजन का है O। और सूत्र किस तरह के रहेंगे? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। यदि कोई परिभाषा आपसे पूछ ले तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट भी नहीं कर लीजिएगा। कि वे अभिक्रियाएं जिसमें नए पदार्थ नए गुणधर्म के साथ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं उन्हें कहते हैं। ठीक है, दूध से दही का बनना। इसी तरह यहाँ से प्रतीक की परिभाषा भी लिख लीजिएगा, कि जब रासायनिक तत्वों के नामों को अंग्रेजी के न्यूनतम अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उन्हें प्रतीक कहते हैं। जैसे कार्बन का प्रतीक हो गया है C और ऑक्सीजन का प्रतीक हो गया है O। तो अब देखिए, रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो जब कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के द्वारा और सूत्रों के द्वारा उसका निरूपण किया जाता है। किसके द्वारा? जैसे मान के चलिए ये C+O2 और ये है आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया भी कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के द्वारा और उनके सूत्र के द्वारा, ठीक है, जब दर्शाया जाता है, निरूपण किया जाता है, तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों के द्वारा और सूत्रों के द्वारा निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये तो एक परिभाषा हो गई। इसके अलावा देखिए, इस हिस्से को हम कहते हैं, ये पिछले वीडियो में मैंने कवर भी कर दिया है, इस इधर वाले हिस्से को कहेंगे हम अभिकारक, और इधर वाले हिस्से को कहते हैं हम, जो अभिक्रिया होने के बाद बनता है उसे कहते हैं हम उत्पाद। ठीक है, तो कोई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों का प्रतीकात्मक मतलब होगा कि प्रतीकों के द्वारा निरूपण करना। तो प्रतीकात्मक निरूपण करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए, फिर से दोहरा रहा हूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक और उत्पाद
के द्वारा प्रतीकात्मक निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। और एग्जाम्पल आप यहाँ से लिख सकते हैं C+O2 CO2। तो परिभाषा आप यहाँ से लिखिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। या फिर अथवा करके इस तरह से भी लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में अर्थात अभिकारक और उत्पाद का प्रतीकात्मक निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, उदाहरण आप वहाँ से लिख सकते हैं, अभी जो मैंने बताया था C+O2 CO2। ठीक है, या फिर आप ये उदाहरण भी दे सकते हैं और इसे कहेंगे हम, देखिए ये है शब्द के द्वारा समीकरण को दर्शाया गया, इसलिए इसे कहते हैं शब्द समीकरण। आप उदाहरण में खाली यहाँ से लिखिएगा इतना सा। ठीक है, इसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण इसी में ऐड करके पूछता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिपालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान लिखेगा आप, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिपालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो इस तरह मैंने आज आपको रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और इसे समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसका बहुत ही बारीकी से मैंने आपको अध्ययन करवाया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ यदि दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करवाया जाए।